नकुल जी, आज हमारे देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और चल रहे हैं। इसके चलते राजनीतिक माहौल बड़ा गर्म है, हर पार्टी सक्रिय है, आपकी पार्टी भी सक्रिय है। हम एक बात जानना चाहेंगे, आपने एक वादा किया था कि जनता और सांसद के बीच की खाई को कम करेंगे, तो सर ये बताइए कि खाई को कैसे कम करेंगे और किस प्रकार से करेंगे? देखिए, जनता और सांसद के बीच में खाई तभी कम हो सकती है जब वो जनता के लिए सांसद उपलब्ध हो। अभी तक का हमारे लखनऊ शहर में ये रिवाज रहा है कि जो सांसद बन गया उसके दरवाजे की कुंडे सिक्की लग गई और उसने सिर्फ 4.5 पौने 5 साल बाद जब दोबारा चुनाव लड़ना हुआ तभी सिक्की खोलने का काम किया। इस बार तो और ये बड़ा तमाशा हो रहा है कि बाहर से लोग आकर के, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, ये लोग जिनका कि जनता से कोई ताल्लुक नहीं रहता है। जहाँ तक देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीते, गाजियाबाद में उन्होंने क्या किया, कैसे लोगों से हिले मिले, कैसे लोगों के सुख दुख बांटे, कैसे लोगों के काम किए, ये सब जाहिर है। वहाँ लोगों ने जगह जगह इश्तहार लगाया कि आप सांसद जी हमारे लापता हैं। तो चूँकि मैंने 5 साल मंत्री के रूप में कार्य किया है, जनता के बीच में रहा हूँ और आप व्यक्तिगत आलाप से भी जानकारी कर सकते हैं। आप लखनऊ में मैंने कभी कोई सरकारी आवास नहीं लिया, मैं अपने प्राइवेट मकान में ही रहता हूँ, यहाँ से जनता की सेवा करने का कार्य करता हूँ। नकुल जी, आज आपकी फाइट मुख्य पार्टी से किससे है, मतलब किससे आपकी फाइट है? मैं देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तो लड़ाई के बाहर हो गई है। उन्होंने खुद ही अपना ये इस तरह से प्रस्तुतिकरण कर दिया है कि आज वो युद्ध के मैदान में अपने आप दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो वो अखबार में विज्ञापनों के माध्यम से या टेलीविज़न चैनल के माध्यम से फाइट में दिखाई पड़ रहे हैं, अदरवाइज उनको लखनऊ के लिए उनके पास टाइम नहीं है। जी अच्छा, अभी आपने देखा होगा कि नेताजी ने, मुलायम जी ने कहा था कि जब वो सरकार में आएंगे तो महिलाओं के बलात्कार के ऊपर जो कानून है उसमें संशोधन करेंगे, क्या ये सही था? ये तो एक मतलब कहते हैं ना कि कैसी मानसिकता होती जा रही है, निश्चित रूप से ये बढ़ती हुई उम्र का ही दुष्परिणाम हो, मैं ये कह सकता हूँ। क्योंकि वह व्यक्ति जिसके प्रदेश में, जिसके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में आग लगी हुई हो, जिसके प्रदेश में हत्याओं का अंबार लगा हो, लूट का अंबार लगा हो, अपहरण का अंबार लगा हो, दंगों का अंबार लगा हो, बलात्कार का अंबार लगा हो, वह क्राइम कंट्रोल करने के बजाय क्राइम और कैसे बढ़ सकता हो उस संदर्भ में अगर स्टेटमेंट देता है तो ऐसे लोगों को तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपसे? जी अच्छा, दूसरी चीज़ एक सवाल और है आपका हमसे कि अगर जो जितनी चुनावी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां हैं, सबने फिल्मी कलाकारों को उतारा है, तो एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या फिल्मी कलाकारों का चुनावी मैदान में उतरना चाहिए? देखिए, जहाँ तक अगर वो फिल्मी कलाकार फिल्मों से जुड़े हुए फिल्मों में काम कर रहे हैं तो उनको कतई न तो राजनीति में कोई हस्तक्षेप करना चाहिए, न कोई राजनीति में स्टेटमेंट देने चाहिए और न राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना चाहिए। देखिए, ये राजनीति भी जो है बहुत पवित्र कार्य है, बहुत पवित्र कर्तव्य है। यहाँ पर जो भी आए वह इस मन से आए कि वो सिर्फ राजनीति करेगा, लोगों की सेवा करेगा, जन भावनाओं के साथ जुड़ा रहेगा। अब आप गाड़ी में खड़े होकर के वो किराए की मशीन लगवा करके, फूल चढ़वा करके, तो जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं रही है। जनता सब समझती है, वो उनके ग्लैमर में भले ही वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाए, 10 लोग इकट्ठे हो, लेकिन जब वोट में बटन दबाने का समय आएगा तो ये लोग कतई किसी को आकर्षित करने में कामयाब नहीं होगी। नकुल जी, एक बात बताइए कि आपकी सरकार कितनी सीटें लेकर आएगी? 50+ आएगी। अच्छा, आखिरी सवाल आपका चलते थे कि आप अगर चुनाव जीतते हैं तो किसी वर्ग विशेष के लिए किसी अपने तरफ से क्या विशेष कार्य करेंगे? देखिए, लखनऊ में गंगा यमुनी तहजीब का बोलबाला रहा है, उसको हमें कायम करना उसकी प्राथमिकता होगी। सब समाज को लेकर के चलना है, किसी को नहीं छोड़ना है, किसी को मायूस नहीं करना है, किसी को निराश नहीं करना है। और लखनऊ में जितने भी प्रोजेक्ट आज हेल्डअप हो गए हैं समाजवादी पार्टी की सरकार की हीलावाली का, उन सभी प्रोजेक्टों केंद्र और राज्य दोनों से स्तर से लड़ाई लड़ते हुए, स्तर पर कार्य करते हुए उन सारे प्रोजेक्ट को लागू कराना है। और जितने भी कार्य हम लोगों के 2007 में शुरू कराए गए थे, जो अभी अधूरे रह गए हैं, उन सबको पूरा कराने के पुरजोर कोशिश करते हुए और कार्यक्रम सफल करते हैं।
जी नकुल जी, एक बात और रह गई कि आपने बोला कि जनता और सांसद के बीच की खाई को कम करेंगे। ज़्यादातर आपने भी कहा कि लोगों का सांसद से मिलना मुश्किल होता है, तो क्या आप जब दोबारा सांसद बनेंगे, सरकार में अगर आते हैं आप, तो क्या जनता से बखूबी इस तरह से मिलते हैं जैसे आज मिल रहे हैं आप सबसे? देखिए, मैं मेरे बारे में आप जानकारी करा सकते हैं। मैंने जनता को सदैव अपने करीब ही रखा है। मैंने कभी कोई प्रोटोकॉल, कभी इस तरह कोई बीच में हर्डिल आने ही नहीं दिया और जनता से मैं सीधा संवाद रखता हूँ। लेकिन पूरी व्यवस्था बढ़ जाती है, आप भी जानते हो कि कई जगह में हम लोग को चुनाव लड़ने जाना पड़ता है, टूर पर जाना पड़ता है, जिलों में कार्य भी देखने पड़ते हैं। तो लेकिन उसके बाद भी हमारा रास्ता जो जनता से कायम रहता है और मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि आपके आशीर्वाद से जब 16 मई को सांसद बन जाऊँगा तो आप लोगों की सेवा तन मन धन से पूरी जोर से करने का करूँगा और वही मिसाल कायम करने का प्रयास करूँगा जो बख्शी का ताला में। जी बहुत बहुत शुक्रिया नकुल जी हमसे बात करने के लिए। नमस्कार।